हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्लास 10th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स अगर क्लास 10th में है और आपका हिंदी का एग्जाम है तो आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये आपके जो है ना सभी स्कूलों में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका कोई भी स्कूल में क्लास 10th में एडमिशन है तो आज की इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, ये विचार किस लेखक का है? तो आप याद रखेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा नंबर देखिए, फटाफट से मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ठीक है, बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे? तो आप याद रखेगा दो का राइट आंसर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर। तीसरा नंबर देखिए, किसकी यानी चित्कार से सेनों का यानी आरामदेह सियानगे गुंज आ गया? तो आप याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मदन के। चार नंबर देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन को। पांच नंबर देख लीजिए, विष के दांत नामक पाठ में कौन नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो पांच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खोखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 18 अक्टूबर यानी 1900 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, यानी अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा से संबंधित है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा के आना है, नाटक है। ठीक है, 8 नंबर देखिए, फटाफट याद कर लीजिए आप सभी, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, देखिए 8 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर देखिए, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा और सरल। 10 नंबर देखिए, राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसे माना है? तो आप याद रखिएगा गुरु नानक ने। देखिए आप 11 नंबर, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 252 यानी वैष्णव की वार्ता से। अब देखिए 12 नंबर, किस कविता से नव जागरण का स्वर मुखरित है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने जो है पत्थर का बांध बनवाया था? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर महाराज यानी याथी केसरी ने। अब देखिए 14 नंबर, अब कर्णफूल और तगरी पहनोगी मंगम्मा से ये किसने कहा? तो ये जो कहे थे ना, तो आप याद रखिएगा कौन कहे थे? नंजम्मा कहे थे। देखिए अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन लेखक रह चुके हैं? तो राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा, सातकोरी होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर, यानी हकर्स कौन थे? हकर्स जो थे वो कौन थे? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर वनस्पति वैज्ञानिक थे हकर्स। ठीक है, अब देखिए 17, दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान है। तो दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान जो है ना, तो वो क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ओस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन नासिक के वर्ण नहीं है? तो नासिक के वर्ण कौन नहीं है? तो आप याद रखिएगा रो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर, निम्न में से कौन विकल्प उत्ती यानी उत्तीक्षिप्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 19 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर देखिए, गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि है। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर गंगोर्मी हो जाएगा और यहाँ पर 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, फटाफट से याद कर लीजिए, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे। 21 नंबर पूछा गया, निम्न में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेश। 22 नंबर देख लीजिए फटाफट से, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 4। अब देखिए 23 नंबर, ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष समाज का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 23 का डी हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समाज का। 24 नंबर देख लीजिए, अनादर किस समाज का उदाहरण है? तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अवयवी भाव का। अब देखिए आप 25 नंबर, पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आज्ञावाचक का। 26 नंबर देख लीजिए फटाफट से आप सभी, 26 पूछा गया है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी किस अलंकार का उदाहरण है? तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रूपक का। 27 नंबर देख लीजिए, निम्न में कौन यानी शब्द शक्ति नहीं है? तो आप याद रखिएगा 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, माधुर्य का। ठीक है, 28 नंबर देखिए, राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करण कारक है।
29 नंबर देख लीजिए फटाफट, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है, तो आप याद रखिएगा 29 का सी हो जाएगा दुख में यानी सांत्वना देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है राक्षस का पर्यायवाची मनोज नहीं है। ठीक है, धनुज, उसके बाद निशाचर, दैत्य, ये तीनों जो है ना यानी राक्षस का पर्यायवाची होता है लेकिन मनोज नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इसका आंसर की चाहिए आप सभी को तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे। ठीक है।